So we had this numerical in last lecture, जहाँ पे we had different cases for power factor. Okay? तो पावर फैक्टर के 3 केसेस दिए थे, 0.8 लैगिंग, 0.8 लीडिंग एंड यूनिटी पावर फैक्टर. और हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था सेकेंडरी वोल्टेज एंड वोल्टेज रेगुलेशन. सो वी सॉल्व दिस न्यूमेरिकल एंड फाइनली वी गॉट दिस रिजल्ट्स, जिसमें हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है? जब भी पावर फैक्टर लैगिंग है तब वोल्टेज ऑब्वियसली रेटेड से कम है. ओके, एंड वोल्टेज रेगुलेशन इसीलिए पॉजिटिव है. जब पावर फैक्टर लीडिंग हुआ तब उसका वोल्टेज का वैल्यू रेटेड के ऊपर गया. बट दिस इज फॉर द पावर फैक्टर जो यहाँ पे दिया है 0.8 लीडिंग. अगर आप 0.9995 लोगे तो शायद उससे वो ज्यादा नहीं जाएगा रेटेड से. ओके, सो दैट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑल्सो, ऑन द वैल्यू ऑल्सो. पावर फैक्टर का जो वैल्यू है उसमें भी डिपेंड करता है. एंड वोल्टेज रेगुलेशन हमें नेगेटिव मिला. ओके, so this kinds of effect you can observe in the power system, जहाँ पे लोड साइड का लोड अगर बहुत कम हो गया तो वो वोल्टेज जो है वो सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज इज ग्रेटर देन सेंडिंग एंड वोल्टेज. सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड हुआ होगा ना, VSVR. ट्रांसमिशन लाइन पढ़ रहे हो ना, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हो ना. ओके, तो आएगा आगे. सेंडिंग एंड वोल्टेज मतलब क्या कि जनरेटर या ट्रांसफार्मर के साइड का वोल्टेज. रिसीविंग एंड वोल्टेज मतलब कंज्यूमर के साइड का वोल्टेज. तो रिसीविंग एंड वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज से बढ़ गया और वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव हुआ. इसको फेरेंटी इफेक्ट कहते हैं. एंड जब भी मेरा यूनिटी पावर फैक्टर है तो यूनिटी पावर फैक्टर पे वोल्टेज ऑब्वियसली इट इज नॉट मोर देन द रेटेड वोल्टेज, बट जो वोल्टेज रेगुलेशन है इट इज बेटर देन दी लैगिंग पावर फैक्टर पे जो मेरा वोल्टेज रेगुलेशन है. समझ में आया? ओके, now for the same case, for the same numerical, consider that the rated core loss is 50 watt in this numerical. Rated core loss, assume the rated core loss to be 50 watts and find out efficiency for each case. ओके, एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम किया था. क्या फॉर्मूला है एफिशिएंसी का? लगाइए, आउटपुट अपॉन इनपुट. उसके अंदर क्या डाला था ना कुछ? हाँ, V2I2 इंटू कॉस थीटा 2 अपॉन V2I2 cos थीटा 2. हाँ, उसमें एक अगर हम लोडिंग अभी फुल लोड ही है इसीलिए हमारा जो n था वो 1 ही होगा, अदरवाइज वहां पे n भी आ जाता है ना.
नाउ वी आर कैलकुलेटिंग एफिशिएंसी एट फुल लोड, तो वो n कंसीडर करने की जरूरत नहीं। सो व्हाट यू नीड, पीसी दिया हुआ है, so it is better to write efficiency formula so that हमें पता चलेगा that what we need। क्या है एफिशिएंसी का फॉर्मूला, एफिशिएंसी इज इक्वल टू NV2I2, विल राइट, ऑलवेज राइट लाइक दिस ओनली। हाँ, तो कभी लोडिंग अलग होगा तो हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ, NV2I2 cos θ2 divided by same NV2I2 cos θ2 प्लस PC, वो रेटेड ही है PC, प्लस n स्क्वायर इंटू PCU। दे आर ऑल्सो रेटेड, और n स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई किया ना उसको। तो हमारे पास क्या है क्या नहीं है, कुछ वैल्यूज आपने शायद उसी में लास्ट न्यूमेरिकल में फाइंड आउट किए रहेंगे। जैसे I2 है, I2 फाइंड आउट किया था, ठीक है। I2 का वैल्यू है ऑलरेडी आपके पास। V2 आपको पता है। N हियर, N इज इक्वल टू व्हाट, कितना लोड है ट्रांसफॉर्मर पे, N कितना होगा, इधर कितना लोड दिया है ट्रांसफॉर्मर पे। हाँ, तो N क्या होगा, कितना लोड है ट्रांसफॉर्मर पे। अरे पढ़ो ना, क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है। हाउ मच इज द लोड ऑन ट्रांसफॉर्मर। लोड कितना है ट्रांसफॉर्मर पे, न्यूमेरिकल पढ़ो। क्या 51, अरे न्यूमेरिकल में पढ़ो ना कितना लोड है। तो N इज इक्वल टू, रुक जाए यहाँ पे डिक्लेयर कर दे, हो गया ये न्यूमेरिकल। N का क्या फॉर्म, N व्हाट इज N, वो नहीं है, N क्या है, व्हाट इज N, वो N फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी था। N व्हाट इज N बट, हाँ कितना परसेंट लोड है, अभी कितना लोड है ट्रांसफॉर्मर पे। हाँ, ऐसा कौन सा वैल्यू तुम लोग को दिख रहा है, और ऐसा क्या है जो मुझे, मैंने लिखा है जो तुम लोग को नहीं दिख रहा। कितना लोड है ट्रांसफॉर्मर पे, फुल लोड है, तो क्या होगा फिर N। कितना परसेंट लोड हुआ ट्रांसफॉर्मर पे,
100% फुल लोड, तो 100% है ना, तो उसको कन्वर्ट करो ना n में. वी वांट वन वैल्यू, वी डू नॉट वांट n इन परसेंट. So write that n is equal to 1. हाँ, और क्या चाहिए? V2 है, I2 है, cos थीटा 2 तो दिए हुए है, TC भी दिया हुआ है. हाँ, व्हाट अबाउट PCU? कैसे करोगे फाइंड? PCU का फॉर्मूला क्या है? हाँ, I square R is the formula of PCU. तो अभी कौन से साइड का I पता है? I2 पता है, तो रेजिस्टेंस कौन सा कंसीडर करना पड़ेगा? हाँ, कौन सा R, वही पूछ रही हूँ. R2 कंसीडर करोगे? RE2 कंसीडर करना पड़ेगा, पूरा रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर रिफर टू सेकेंडरी. फाइंड आउट रेटेड कॉपर लॉस. PCU होने के बाद ये लैगिंग का एफिशिएंसी निकालो. PCU PCU क्या फॉर्मूला है? I2 स्क्वायर इंटू RE2 कितना? 999.2 ही आया. ओके.
ओके, मेरे पास नहीं है ये वैल्यू, तुम लोग आ रहा है ना सबको ये? ओके, नाउ फाइंड आउट एफिशिएंसी एट पावर फैक्टर. फाइंड आउट द एफिशिएंसी. V2 कितना है? 500 है ना? 500. करंट कितना है? I2 कितना है? 40. cos थीटा 2 कितना है? 0.8 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 40 इंटू 0.8. पीसीयू कितना था? पीसी कितना दिया था? 50 वाट. पीसीयू इज 992. 0.939. और वी कैन राइट एफिशिएंसी, हाँ परसेंटेज में लिखते हैं ज्यादातर 93.9%. नाउ व्हाट विल हैपन एट यूनिटी पावर फैक्टर? यूनिटी मतलब क्या? पावर फैक्टर सैम्युअल. यूनिटी मतलब क्या? हाँ, हे दोघांना कशाला तिथे सोडलंय? इथे बसा, गावाबाहेर नको, इकडे. एकाने इथे बसा, एकाने पुढे बसा. बघितले व्हिडिओ जय? काढा युनिटी पॉवर फॅक्टर वर काढा एफिशियन्सी. .08 आहे का? 0.8 आहे ना? आणि लिहिला आला नाही आन्सर, लिहितो कसं रे तू? 0.8. हा, खाली पण केलं का? हा ठीक आहे. किती आलं बघ? आलं ना? 500 इंटू 40. 0.8992. 0.93. हा, 9388 ना? पुढे 8 आहे म्हणून त्याला 9 केलं. ते माहितीये ना, राऊंड अप करतात ते. राऊंड अप राऊंड डाऊन माहित आहे ना? चला युनिटी पॉवर फॅक्टर. हा ते लिही पूर्ण. 93.9%. काय? क्या क्या हुआ? हाँ, सिर्फ पावर फैक्टर चेंज होगा. हाँ, जो आएगा वो बेटर आएगा थोड़ा. नाउ व्हाट अबाउट लीडिंग? काय करणार युनिटी पॉवर फॅक्टर साठी?
काय होणार चेंज? युनिटी पॉवर फॅक्टर आहे. काय होणार आहे चेंज? हा फॉर्म्युला आहे एफिशियन्सीचा, ह्याच्यात काय चेंज होणार? सांग की काय चेंज होणार याच्यामध्ये? लीडिंग के लिए क्या होगा? क्या कैलकुलेट कर रहे हो तुम लोग? लीडिंग और या लैगिंग दिखाने की कोई प्रोविजन है क्या उधर? देयर इज नो प्रोविजन, मतलब पावर फैक्टर चेंज नहीं होगा, और पावर फैक्टर चेंज नहीं हो रहा है तो एफिशिएंसी भी चेंज नहीं होगी. तो बाय इम्प्रूविंग पावर फैक्टर, अगर हमारा पावर फैक्टर अबाउ यूनिटी है, मतलब कैपेसिटिव है, लीडिंग है पावर फैक्टर, तो मेरा पावर लॉस में कुछ फर्क नहीं पड़ता है. मतलब हम हमेशा बोलते हैं ना पावर फैक्टर लो नहीं, लैगिंग नहीं होना चाहिए, लैगिंग नहीं होना चाहिए, बट अगर वो लीडिंग भी हुआ तो भी लॉसेस होने ही वाले हैं. इसीलिए पावर फैक्टर हमेशा यूनिटी ही होना चाहिए आइडियली स्पीकिंग, सो दैट पावर लॉसेस जो है वो मिनिमम हो. बट कभी कभी क्या होता है, वो अगर हमने एग्जैक्ट यूनिटी पे ही रखा और कोई लोड कम हो गया तो वो पावर फैक्टर लीडिंग में चला जाता है, एंड दैट टाइम आपका वोल्टेज जो है सेकेंडरी वोल्टेज वो बढ़ता है. So then power system faces another issues. इसीलिए पावर फैक्टर हमेशा 0.9 0.95 रखना रिकमेंडेड होता है. लैगिंग कि अगर आपका लोड कोई बंद भी हो गया तो भी वो पावर फैक्टर यूनिटी के आगे लीडिंग में नहीं चला जाए. इज दैट क्लियर? ओके, so now I think you can calculate efficiency at unity power factor. कितना आया efficiency? 95.9 ना? Okay. And at 0.8 leading also, efficiency is same as 93.9%. So efficiency is unaffected whether your power factor leading है या lagging है. Efficiency change नहीं होगी. Of course voltage regulation change होगा. Okay? Alright. We'll go for next numerical on efficiency. A 10 kVA a 10 kVA 2500 by 250 volt by 250 volt single phase transformer has got following results. Has got
फॉलोइंग रिजल्ट्स। ओसी टेस्ट का एक रिजल्ट है एलवी साइड पे किया हुआ, एससी टेस्ट का एक रिजल्ट है एचवी साइड पे किया हुआ। वन 25%। ओके, सो एफिशिएंसी का फॉर्मूला यू ऑलरेडी हैव, सो लेट्स forget about second part right now। जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है एफिशिएंसी एट द पार्ट लोड फुल लोड वगैरह एट सम 0.8 पावर फैक्टर, तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? हाँ, I2 चाहिए, I2 और I1 एनीथिंग ना, एनीथिंग विल डू। वोल्टेज है आपके पास V1 या V2, पावर फैक्टर दिया हुआ है, और क्या चाहिए? पीसी। ओके, तो पीसी दिया हुआ है, कितना है पीसी? पीसी कितना है? 50 वॉट, बिकॉज ओपन सर्किट टेस्ट में जो पावर लॉस होता है वो पीसी होता है, रेटेड कोर लॉस। देन यू नीड पीसी, पीसीयू रेटेड। अब जो पीसीयू दिया हुआ है, पहले हमें वो चेक करना पड़ेगा वेदर इट इज रेटेड और नॉट। पीसी रेटेड है, क्यों? व्हाई दिस पीसी इज रेटेड कोर लॉस? पीसी ये रेटेड क्यों बोल रहे हैं अभी हम लोग? बिकॉज पीसी डिपेंड्स ऑन whom? वोल्टेज, एंड ये वोल्टेज इट इज रेटेड, इसीलिए ये पीसी रेटेड है। व्हाट अबाउट पीसीयू? डिपेंड्स ऑन करंट, तो करंट रेटेड होना चाहिए ना। अभी ये कौन से साइड पे किया हुआ है? एचवी साइड पे, तो एचवी साइड का करंट, रेटेड करंट पता है क्या मुझे? डू आई नो रेटेड करंट ऑफ एचवी साइड? नो। कैन यू फाइंड आउट फुल लोड करंट एट एचवी साइड? तो पहले वो फाइंड करो। व्हाट इज द फॉर्मूला? रेटेड करंट का फॉर्मूला क्या है? हाँ करो।
कितना है VA? 10 × 10⁻³ HV साइड का रेटेड वोल्टेज कितना है? 2500। कितना आया ये? 4 एम्पियर आया। अभी जो डेटा दिया हुआ है शॉर्ट सर्किट टेस्ट का, बिकॉज PCU हमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट में मिलता है, उसमें करंट कितना है? 3 एम्पियर। हमारा रेटेड करंट कितना है? तो क्या ये रेटेड कॉपर लॉस है? नहीं। तो हमें उसको रेटेड कॉपर लॉस निकालना पड़ेगा। कॉपर लॉस का फॉर्मूला क्या है? हाँ, सो गिवन द PCU, क्या दिया है हम लोग को? PCU एट 3 एम्पियर दिया हुआ है, जो रेटेड करंट नहीं है। ओके, सो PCU का फॉर्मूला क्या है? I²। अभी ये सेकेंडरी का देख रहे हैं हम लोग या HV का देख रहे हैं ना? HV का। तो I1² RE1 आएगा ना ये? अभी I1 कितना है दिया हुआ? 3 एम्पियर। तो 3² कितना हुआ? 9 × RE1 कितना दिया हुआ है कॉपर लॉस? 45। So what will you get? क्या फाइ? RE1 is equal to 5 ओम। उसके बाद क्या करोगे? हाँ, रेटेड कॉपर लॉस निकालना है। सो PCU रेटेड इक्वल टू क्या आएगा? I1 फुल लोड स्क्वायर इंटू RE1। कितना है I1 फुल लोड? 4 एम्पियर। सो 4² इंटू RE1 इज 5। कितना हुआ? फिर एफिशिएंसी निकालेंगे। तो पहली क्या केस दी है एफिशिएंसी निकालने के लिए? फर्स्ट केस में क्या है वो? 1/4 वो क्या है? हाँ, इट इज N लोडिंग। सो फर्स्ट केस में N इज इक्वल टू 1/4 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1/4 करोगे कितना होगा? 0.25। सो इट इज 25% लोडिंग। तो अगर 25% लोडिंग पे पूछा है, इट इज वन एंड द सेम थिंग। ओके, so find out what is efficiency. फॉर्मूला लिखूं क्या वापस? बहुत, हाँ वो रेटेड ली पुढे ली। हाँ, चला पुढे। व्हेरी गुड।
एक मिनट. नाउ वन थिंग, V2 इंटू आई टू. तो हमेशा V2 इंटू आई टू करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें पता है V2 इंटू आई टू क्या है, केवी ऑफ द VA ऑफ द ट्रांसफॉर्मर ही है ना वो. सो वी कैन डायरेक्टली राइट देयर VA. V2 into I2 is nothing but the VA rating of the transformer. So this is N into VA rating जो भी है ट्रांसफॉर्मर का into cos theta 2 divided by N into VA into cos theta 2 plus PC plus PCU N square PCU. अगर आप V2 into I2 भी करोगे, you are going to get that VA only. चेक करना है क्या, वही से तो I2 निकाला है ना, क्या HV साइड का I2 वापस निकालना पड़ेगा तुम लोग को. वो कितना आएगा, कुछ 40 एम्पियर आएगा शायद. तो 40 इंटू 250 करने के बाद सेम ही आने वाला है. हाँ कि नहीं. या फिर V2 I2 करना है तो V2 I2 करो, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बट वो I2 निकालना पड़ेगा वापस. फाइनली वही आने वाला है. पे अटेंशन हियर एवरीवन. V2 इंटू I2 या V1 इंटू I1 क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर का पावर रेटिंग है ना वो. तो वो पावर रेटिंग ऑलरेडी दिया हुआ है मेरे पास, तो मैं क्यों वापस करंट निकालू. V2 I2 है, उसको पावर रेटिंग से रिप्लेस कर दिया. So write this also you write in your notebook. Since V2 into I2 is equal to VA rating of transformer. This is rated भी है. क्या आया एफिशिएंसी. हे काय टाकलं तू, हे VA आहे का. VA किती आहे बघ ट्रान्सफॉर्मरचा. हा जय. प्लस PC किती आहे रेटेड. हम्म. N स्क्वेअर, N किती आहे. हा टाक. PCU रेटेड किती आहे PCU.
नाही. हा रेटेड करंट आहे का? रेटेड करंट किती आहे? म्हणून आपण हे रिकॅल्क्युलेट केलं ना. मग पीसीयू रेटेड कुठे आहे? हा करंट आहे पीसीयू रेटेड. कुठे लिहिलंय बघ इकडे. त्याच्यानंतर येणार ना पीसीयू रेटेड काढलंय. हे काय पीसीयू रेटेड किती आलं ते? हा लिह. कितना आया? 93? नहीं. कितना आया? 0.9723 है ना? थ्री टू. और इट इज 97.32%. किसी को कुछ डाउट है इसमें? आशुतोष, डाउट है कुछ इसमें? अथर्व, डाउट? तो लिहितोय त्याला तरी विचार ना कसं ते. त्याला विचार ना. मी लिहिल्यावर मग करणार का सॉल्व? हा. नेक्स्ट क्या पूछा है? हाँ, ओके. हाँ घेऊन जा ना फोन. तो 12 पर्यंत इथे येतो. हो. इथं काय ऍडमिशन आहे? ही धाकटी गोष्ट. तर कशाला घेतात? आयटी करतो. हो. पण तुम्ही वेट केली तुम्ही सेकंड ट्राय करू शकता. त्याला वेळ लागतो. पण तोपर्यंत मी चालू करू शकतो. बेटरमेंटसाठी बघा एसटी मध्ये ₹80 रेट करते. हा बेटरमेंट. मग इलेक्ट्रिकल का नाही टाकलं? आता होतं नाही. मग सिव्हिल कसं नाही झालं? पहिलं सिव्हिल टाकलं होतं. सेकेंड क्या पूछा है रे? हाँ हाँ, तो क्या होगा? n इक्वल टू n इक्वल टू 0.5. ये कर सकते हो ना? विल यू डू इट ऑन योर ओन? ये अच्छा, फिर इसके बाद n इक्वल टू क्या है? 1 है. उसके बाद क्या दिया है? 1/4 मतलब कितना हुआ? मतलब 1 रेटेड है
उसके ऊपर और 1/4 लोड है, ये ओवरलोड का केस हुआ ना। तो ये 1/1/4 मतलब n कितना डालू, कितना आया 1.25. So it is 1 plus 0.25 actually, which is 1.25. Okay? ये केस के लिए करो 125% के लिए। ये कर लोगे 125% वाला भी, n इक्वल टू 1.25 डाल के। कुछ लोग रेटेड के लिए करो, n इक्वल टू 1 के लिए। दिस इज फॉर 125, हाँ ओके। एंड डू इट फॉर रेटेड ऑल्सो। Rated like 1. 1। रेटेड के लिए हाँ 98 पॉइंट आगे 40। कितना आया 125% पे एफिशिएंसी? नाइन्टी 8.28%। ओके हो गया ये सबका एफिशिएंसी सब निकाल के, डन। नाउ पे अटेंशन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, लोड मतलब केवी आउटपुट एट विच मैक्सिमम एफिशिएंसी विल अकर। क्या है कंडीशन मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए लोडिंग का? लास्ट टाइम हमने कुछ डिराइव नहीं किया था, मैंने डायरेक्टली बता दिया था एक कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। लिखा था क्या वो बुक में? हाँ क्या फॉर्मूला है वो? अंडर रूट पीसी अपॉन पीसीयू। ओके याद है क्या कुछ? हाँ सो वी हैव n फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, मतलब वो लोडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, पे अटेंशन एवरीवन, वो लोडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर जिसपे हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगा, जिसको हमने नाम दिया था n एफिशिएंसी मैक्स। और उसका फॉर्मूला क्या था? स्क्वायर रूट ऑफ पीसी अपॉन पीसीयू। ऑफ कोर्स दिस इज रेटेड। तो क्या है अभी अपना पीसी? कितना है पीसी? रेटेड पीसी कितना है? 50। एंड रेटेड पीसीयू कितना है? पीसीयू इट इज कितना आया ये? 0.79। okay, that means at 79.05% load maximum efficiency will occur. करेक्ट? तो अभी हमें ये सिर्फ लोडिंग पता चला है कि कहाँ पे मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें मिली क्या अभी तक? नहीं। तो ये n इक्वल टू दिस डाल के मुझे मैक्सिमम एफिशिएंसी फाइंड आउट करना पड़ेगा, n का वैल्यू डाल के।
So therefore maximum efficiency is equal to, कितना आएगा मुझे बताओ, n इक्वल टू ये कंसिडर कर, so how should I put n equal to 0.7905 into VA is 10 into 10 raised to 3 into पावर फैक्टर तो हमें 0.8 ही कंसिडर करना है, सेम थिंग विल रिपीट हियर, प्लस 50 कितना आया ये 0.9844 और we can write 98.44%. ओके, नाउ लेट्स सी, पे अटेंशन हियर, हमने जो ये डिफरेंट वैल्यूज के लिए, डिफरेंट लोडिंग के लिए हमने एफिशिएंसी निकाली, तो क्या हम यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं कि ये मैक्सिमम एफिशिएंसी है, इट इज करेक्ट और नॉट? तो अब सबसे पहला हमारा लोडिंग 0.25 था, तो उस पे 97.32 आई। जब हमारा फुल लोडिंग हुआ तब वो एफिशिएंसी हुई 98.4%, एंड जब 125% लोडिंग हुआ तब वो हुई 98.28, मतलब वो नीचे ही आ गई। But at this loading, I am getting efficiency as 98.44. So compared to 98.40, obviously this is greater. ज्यादा फर्क नहीं है, but still it is greater. तो हमारा जो क्लेम था कि ये लोडिंग पे मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी, वो सही है। ओके, इज दैट क्लियर एवरीवन? फाइन। अभी ये जो हमने एफिशिएंसी फाइंड आउट की, तो इसमें ट्रांसफार्मर का हमने एक लोडिंग बताया कुछ 50%, 25%, 100% एंड कुछ पावर फैक्टर बताया, राइट? बट एज आई ऑलवेज गिव एग्जांपल, हमारे ये बगल वाला ट्रांसफार्मर, तो यहाँ पे हमने अगर लोड चेंज किया, हमें ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन है क्या ऊपर से कमोडिटी से कि आज तुम्हारा लोड 50% ही होना चाहिए और यही पावर फैक्टर होना चाहिए, सो दैट ट्रांसफार्मर का इतना एफिशिएंसी रहेगा? ऐसा कुछ बोला है हमें? हमारे मन चाह हम हमारा लोड चेंज करते हैं। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे जो लोडिंग है वो हमेशा चेंज होता है, और हमेशा एवरी डे एवरी मिनट इट चेंजेस। ओके, बट फॉर आवर सिंप्लिसिटी वी कैन हैव इट फॉर इतने घंटे के लिए इतना लोड था, इतने घंटे के लिए इतना लोड था, एट सम पावर फैक्टर। ओके, सो हमारी जी एफिशिएंसी, अगर हम इस तरह के से या इस फॉर्मूले से अगर हम एफिशिएंसी निकालने जाएंगे तो वो आवर बाय आवर चेंज होते जाएगी, बट मुझे ओवरऑल एफिशिएंसी चाहिए, करेक्ट? तो इसीलिए फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर
वी डू नॉट कैलकुलेट पावर एफिशिएंसी। अभी जो हमने कैलकुलेट की है उसको हम पावर एफिशिएंसी बोलते हैं, बिकॉज वी हैव जस्ट कंसिडर्ड दैट वीए, दिस इज पावर ना, ये पावर है, वी हैव कंसिडर्ड पावर, वी हैव नॉट कंसिडर्ड एनर्जी। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर में पावर कीप्स ऑन चेंजिंग, बट ओवरऑल जो डेली एनर्जी है वो हार्डली चेंज होती, बिकॉज कंज्यूमर नीड्स, डेली जो नीड्स है, शायद वो अभी चार्जर 12 बजे लगाने वाला रहेगा, शायद वो 1 बजे लगाएगा, बट दिन में कभी तो लगाएगा वो। तो डेली का जो हमारा 24 आवर्स के बेसिस पे जो एनर्जी नीड है वो चेंज नहीं होगा। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के लिए हम पावर एफिशिएंसी नहीं बट हम एनर्जी एफिशिएंसी फाइंड आउट करते हैं। इज दैट क्लियर? शुड आई रिपीट दिस? समझ में आया? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर का लोड जो है वो चेंज होते रहता है, इट इज नॉट कांस्टेंट एज पर टाइम, इसीलिए हमें उसका एनर्जी एफिशिएंसी निकालना है, नॉट दी पावर एफिशिएंसी। So let's write the formula of energy efficiency. Obviously there is no much change. अगर हमने ये पावर एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या लिखा, पहले कहां से चालू किया था, कहां से चालू किया था इसका फॉर्मूला हमने? हाँ, अरे मेन फॉर्मूला क्या है एफिशिएंसी का? आउटपुट अपॉन इनपुट पावर था, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। अभी हमें क्या करना पड़ेगा? आउटपुट एनर्जी अपॉन इनपुट एनर्जी। सो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, due to varying load, energy efficiency is calculated. Therefore, अभी क्या बताया? एनर्जी एफिशिएंसी इज इक्वल टू, क्या बताया अभी तुम लोगों ने? टोटल एनर्जी आउटपुट फॉर सर्टन पीरियड। नाउ मोस्टली दिस सर्टन पीरियड जो है वो हमेशा 1 डे ही रहेगा, सर्टन पीरियड नॉट डे, डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी इनपुट फॉर सेम पीरियड। ओके, तो अगर हम ये डेली एनर्जी एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, एनर्जी एफिशिएंसी फॉर अ डे, तो क्या चेंज होगा? टोटल एनर्जी आउटपुट इन अ डे डिवाइड बाय टोटल एनर्जी इनपुट इन अ डे, या वी कैन राइट डेली एनर्जी आउटपुट अपॉन डेली एनर्जी इनपुट। नाउ व्हाट इज एनर्जी? व्हाट इज पावर? हाँ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर? P is equal to VI cos theta. What is energy equal to?
यूनिट क्या है पावर का यूनिट? अभी एक्टिव पावर है, so it is what, or we have the किलोवाट. जनरली हमारा पावर उतना ही होता है जब हम ट्रांसफॉर्मर्स की न्यूमेरिकल करते हैं किलोवाट. लॉसेस हमारे वैट्स में होते हैं जिसको किलोवाट में कन्वर्ट कर सकते हैं. एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? ये हमने ईपीजी में किया था, जो न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे तभी. एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? आपके घर के बाहर कौन सा मीटर रहता है? एनर्जी मीटर. तो वो एनर्जी मीटर आप क्या आपके बिल पे कुछ लिख के आता होगा ना? हाँ, एनर्जी मीटर एनर्जी रीड करेगा, तो वो रीडिंग किस में देता है? इतना जल्दी कैसे भूल जाते हैं? इट इज वैट आवर. बिकॉज एनर्जी जो है वो हमेशा टाइम के साथ एसोसिएटेड है. करंटली आई एम गिविंग 10 वॉट टू दिस. इसका पावर है 10 वॉट, बट एक बार 10 वॉट दिया तो वो चलेगा क्या? उसको जितने टाइम हमें चलाना है उतने टाइम के लिए हमें 10 वॉट देना है. तो एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर. तो फॉर्मूला में क्या लिखूं? व्हाट इज किलोवाट? हाँ, पावर. एच क्या है? टाइम टी विच इज इन आवर्स. तो अभी तो हमने पावर निकाला था, उसको हमें टाइम से या आवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट आई विल गेट एनर्जी. ओके, तो एनर्जी एफिशिएंसी का फॉर्मूला, आई एम राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और ऑल डे एफिशिएंसी, जिसको 24 आवर्स अभी हमने किया था, ऑल डे एफिशिएंसी उसको कहते हैं. दैट इज इक्वल टू, वो डेली एनर्जी तो हमने ये लिखा क्या? हो गया लिख के? वेरी गुड. तो डेली ऑल डे एनर्जी इज इक्वल टू डेली एनर्जी इनपुट, डेली एनर्जी आउटपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट लिखा है. सो व्हाट इज द आउटपुट? आउटपुट एनर्जी क्या रहेगा? अभी वो आवर टू आवर चेंज होगा. हमें स्लैब्स दिए जाएंगे कि ये घंटे इतने टाइम पीरियड के लिए इतना लोड था, नेक्स्ट के लिए इतना लोड था. सो दैट इज गोइंग टू चेंज. तो मतलब एवरी पीरियड के लिए आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, अब उसका सम करना पड़ेगा. आई रिपीट, एवरी पीरियड के लिए इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा एनर्जी को, और फिर उसका सम करना पड़ेगा. तो सम का कुछ सिंबल है, इट इज समेशन. सो इट इज समेशन, समेशन. और हमारा जो आवर्स है, अगर उसको मैंने के नाम दिया, तो के वेरीज फ्रॉम, डे में कितना आवर्स होता है? 1 to, ओके. अभी पावर का क्या फॉर्मूला है? पहले पावर हमें पता है ना, आउटपुट पावर. आउटपुट पावर का क्या फॉर्मूला लिखा था ऊपर? एफिशिएंसी के फॉर्मूला में क्या लिखा था? आउटपुट पावर इक्वल टू क्या? अरे एफिशिएंसी के फॉर्मूला में न्यूमरेटर क्या लिखा था? क्या? एफिशिएंसी में ऊपर आउटपुट पावर था ना, उसका फॉर्मूला क्या लिखा था? बोलो ना, न्यूमरेटर बोलो उसका. उसके आगे क्या? V2 I2, हाँ, N इंटू V2 I2
cos थीटा 2, ये पावर है, दिस इज पावर. नाउ दिस पावर इज गोइंग टू चेंज एवरी टाइम, और इसको मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? टाइम. टाइम इज इन व्हाट? आवर्स. सो एच के, ये के जो है टाइम, ये चेंज होगा. ओके, दिस इज द आउटपुट. ऑलराइट, इसमें कुछ डाउट है किसी को? ओके हाँ, नीचे क्या था? व्हाट वाज इन द डिनोमिनेटर? इनपुट था ना. इनपुट का फॉर्मूला कैसे लिखा था? इनपुट इज इक्वल टू व्हाट? क्या किया था इधर नीचे? सेम लिखा था, इट इज आउटपुट प्लस लॉसेस. करेक्ट. सो लेट मी राइट दिस फर्स्ट. K is equal to 1 to 24 n V2 I2 cos theta 2 HK, right, plus PC. हाँ, बट PC का यूनिट क्या था? वॉट था. तो पावर थी. अभी हमें एनर्जी लॉस निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? पीसी इंटू आवर्स मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे. बट इज पीसी गोइंग टू चेंज आवर बाय आवर? पीसी विल नॉट चेंज. मतलब पूरे दिन के लिए 24 आवर्स के लिए पीसी सेम रहेगा. तो क्या लिखूं मैं इधर? लिखना तो एनर्जी है मुझे. पीसी ये पावर लॉस है, दिस इज पावर लॉस. इससे मुझे एनर्जी लॉस पे जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब पीसी इंटू एच करना पड़ेगा. पीसी आवर बाय आवर चेंज हो रहा है क्या? नहीं, तो एच क्या है? 24 डेली है ना. सो कैन आई राइट डायरेक्टली हियर 24 इंटू पीसी. समझा? एनी डाउट इसके आगे? कॉपर लॉस किस पे डिपेंडेंट है? करंट पे. तो वो वेरी होगा ना करंट एज पर लोडिंग एंड एज पर द टाइम ऑफ डे. तो मतलब ये भी हमें पर पीरियड का कैलकुलेट करके उसका समेशन करना पड़ेगा. तो अगेन द समेशन k इक्वल टू 1 to 24. क्या है इसका फॉर्मूला? n स्क्वायर इन टी इंटू पीसीयू इंटू एच के भी आएगा. So I am not writing PCU rated because anyways we know that it is rated. Again we can replace this V2 into I2 by rated V है. ठीक है, तो वो करके भी एक बार फॉर्मूला लिख लेना.
रिप्लेस V2I2 बाय रेटेड VA. Alright? Okay. Now let's solve a numerical based on this. Write down a single phase transformer of 5 kVA, single phase transformer of 5 kVA, PC rated, मतलब rated core loss, PC rated is equal to 40 watt. TCU rated 100 watt. Has daily variation of load as follows. Has daily variation of load as follows. Write down that schedule. And after this, write down the formula of daily all day efficiency again. Find out all day efficiency. Okay. Write down the formula of all day efficiency जो हमने recently लिखा है. लिखा फॉर्मूला ऑल डे एफिशिएंसी का.
अभी देखो क्या क्या चाहिए, व्हाट इज आस्क। हमें ऑल डे एफिशिएंसी निकालनी है, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए हमें, समेशन तो बाद में होंगे सबके, उसके अंदर क्या है, एन चाहिए। एन दिया हुआ है क्या हमें, इज एन गिवन, नो, सो व्हाट इज एन इक्वल टू, एन कैसे निकालते हैं हम लोग, एन का फॉर्मूला, एन, एन होता क्या है, कितना लोड है, परसेंटेज लोड ना। मतलब मेरा अगर ये 5 केवीए का ट्रांसफॉर्मर है तो उस पे करंटली कितना लोड है, divided by 5 kVA into 100 will give me that percentage n, yes or no। कोई भी एक्चुअल लोड को मैं n समझ लूं क्या, ये अभी 2 किलोवाट का लोड रहेगा ना, वो n है क्या, नहीं। n मतलब कि आपका ट्रांसफॉर्मर जिसका रेटेड VA है 5 केवीए, उस पे आपका अगर लोड है करंटली 2 केवीए, सो व्हाट इज n इक्वल टू 2/5 इंटू 100। हाँ, तो n इक्वल टू क्या लिखूं, अभी मुझे परसेंटेज में n नहीं चाहिए, तो n इक्वल टू क्या लिखूं मैं, फॉर्मूला बनाओ ना, कि एक्चुअल कितना लोड है ट्रांसफॉर्मर पे, एक्चुअल लोड डिवाइडेड बाय रेटेड VA। नाउ पे अटेंशन हियर एवरीवन, ये n का कोई यूनिट है क्या, नहीं, इट इज अ फ्रैक्शन। अगर ये डिनोमिनेटर VA में है, रेटेड VA, तो न्यूमरेटर भी किस में चाहिए, VA में ही चाहिए, करेक्ट। एंड लुक एट द लोड विच इज गिवन, 3 किलोवाट, 2 किलोवाट, VA में है क्या वो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, VA में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे VA में, व्हाट इज VA एक्चुअली, एपरेंट पावर, एंड किलोवाट क्या है, एक्टिव पावर है, तो एक्टिव पावर में से VA निकाल सकते हैं क्या, क्या एक्टिव पावर में से हम VA निकाल सकते हैं, हाँ या ना। कहाँ पे एक साथ दिखे थे आपको एक्टिव पावर एपरेंट पावर, किसमें दिखे थे एक साथ, हाँ, सब्जेक्ट बता रहे हैं, कौन से टॉपिक में, कोई डायग्राम में एक साथ ये दिखे थे कभी, एक्टिव पावर एपरेंट पावर, हाँ, पावर ट्राइंगल ना, बताला ACHKT है, हाँ, पावर ट्राइंगल। तो पावर ट्राइंगल बताओ कैसे आता है पावर ट्राइंगल, हाँ, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो ड्रॉ इट इन योर नोटबुक, पावर ट्राइंगल ड्रॉ करो, KVA, KW, और तीसरा कौन सा है भाई साहब, हाँ, KV, रिएक्टिव पावर का यूनिट क्या है, हाँ, काय रे अथर्व, हाँ, किलोवॉट, एफरेंट पावरचं KVA, आणि रिएक्टिव्ह पॉवरचं काय, कधी एक्झाम झाली की व्हायची आहे, झाली, हाँ, काय मग, क्या है रिएक्टिव पावर का यूनिट, बोल रहा था कोई उधर, हाँ, KVAR, तो निकालो वो पावर ट्राइंगल में तीनों ये बताओ, और कोई था क्या पावर ट्राइंगल में, ये तीनों ही थे, इसके अलावा और कुछ था पावर ट्राइंगल में, हाँ, पावर फैक्टर एंगल, तो भी बताओ, दिखाओ, पावर फैक्टर डायग्राम ड्रॉ करो, पावर ट्राइंगल।
निकालो, जहां पे सॉल्व कर रहे हो वहीं पे निकालो, उसकी जरूरत है हमें। बी आय पुढे काय? पॉवर कुठल्या आहेत त्याला, हा कुठल्या कुठल्या पॉवर आहेत? अब ये पावर ट्रायंगल उल्टा सीधा कैसे भी निकालो चलेगा। हाँ, ये कौन सा एंगल है? हाँ, ये कौन सा एंगल है? हाँ, 90 डिग्री। ओके, अब बताओ। अब बोलो आगे। ये वाला कौन सा? एपरेंट पावर, वो सबको पता है। हाँ, इट इज के वी ए ना, विच इज इक्वल टू वी इंटू आई, राइट? के वी ए वी इंटू आई। हाँ, फिर ये वाला क्यू, ये वाला एक्टिव क्यू। ये एक एक्सिस किधर बनाया है मैंने? हाँ, तो रियल पावर है तो एक मिनट, अब बताओ एक्टिव पावर किधर है? ये क्या है? थीटा, वो पावर फैक्टर एंगल। पावर फैक्टर एंगल किसके बीच में रहता है? पावर फैक्टर एंगल कौन से पावर्स के बीच में रहता है? एपरेंट एंड एक्टिव ना। तो मतलब मैंने अगर पावर फैक्टर एंगल इधर बताया तो मुझे एक्टिव पावर इधर बतानी पड़ेगी। ओके, बट एज पर कन्वेंशन आई शो इट हियर, सो दैट आपका एक्टिव पावर बराबर आना चाहिए। एंगल कहीं पे भी जाने दो, एक्टिव पावर इधर ही आना चाहिए। तो के डब्ल्यू विच इज इक्वल टू वी आई, क्या कॉस आता है क्या? ये आएगा ना? यहाँ पे क्या दिखाऊं? के वी ए आर विच इज वी आई साइन थीटा, दैट इज थीटा। तो अब बताओ मुझे, ये जो लोडिंग दिया है वॉट में, उसको केवीए में कैसे कन्वर्ट करूं? अच्छा, इसको ये पता है ना, इसको पी कहते हैं, इसको क्यू कहते हैं, और इसको तो हाउ विल यू फाइंड आउट के डब्ल्यू? के डब्ल्यू में से केवीए कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा के डब्ल्यू में से केवीए? फॉर्मूला भी लिख दिया मैंने उधर, जो नहीं लिखना चाहिए था।
पाइथागोरस बैठा है उधर ऊपर सर फोड़ते हुए, बोलो। वो पाइथागोरस ट्रिग्नोमेट्री है उसका, उससे वही किया उसने। एंगल, मुझे एंगल एंगल दिया हुआ है। अरे ट्रिग्नोमेट्री कुछ पढ़े हो क्या? तो बोलो ना आगे। ये एंगल है, इसका कुछ निकाल सकते हैं ना हम लोग क्या? हाँ, साइन कॉस थीटा उधर ही है, अपनी ट्रिग्नोमेट्री उधर ही रुकी है। उसके आगे क्या? क्या हुआ इस एंगल का? हाँ हाँ, नहीं इसके सामने वाला क्या? ट्रिग्नोमेट्री में कुछ पढ़े हो ना, वो साइन कॉस थीटा, वो बोलो क्या, कैसे इंप्लीमेंट करूं इधर? ट्रिग्नोमेट्री इंप्लीमेंट करने में इतना क्या टाइम लगता है तुम लोग को? हाँ, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, वो क्या आएगा? साइन आएगा। मुझे दिया क्या है? क्या दिया है मुझे? वो लिख पढ़ो जरा, लोडिंग में क्या लिखा है? हाँ, लोडिंग के साथ क्या लिखा है? 2 किलोवाट एट पावर फैक्टर। पावर फैक्टर मतलब क्या होता है? पावर फैक्टर क्या होता है? हाँ, पावर फैक्टर एंगल नहीं पूछा मैंने, पावर फैक्टर पूछा। इट इज कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला नहीं पता है आप लोग को? हाँ बोलो। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे एडजेसेंट कौन है? पी अपॉन, इधर लिखा है मैंने, दिस इज वी आई, दिस इज वी आई कॉस थीटा, फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो पी क्या है मेरा? किलोवाट है, एंड एस इज केवीए। तो केवीए इक्वल टू क्या आएगा फिर? एस इक्वल टू, हाँ वही क्या आएगा? हाँ, अरे ये लिखा है ना इधर। बोलो। अरे दिस इज इक्वल टू दिस, तो केवीए इक्वल टू क्या आएगा? है क्या? किलोवाट अपॉन कॉस थीटा। ये इतना भारी डेरिवेशन या इंटीग्रेशन है क्या इसमें? हाँ, so for every loading can I calculate this actual kVA? फॉर एवरी लोडिंग जो हमें डेटा दिया है उसका एक्चुअल केवीए मिलेगा। तो अगर एक्चुअल केवीए मिलेगा तो मुझे एन मिलेगा। तो पहला जो हमारा वेरिएबल था एन, ये मिल गया मुझे। रेटेड भी ये दिया हुआ है, कॉस थीटा भी दिया हुआ है। आवर्स कितने, नंबर ऑफ आवर्स, ये भी हम यहाँ से मिल सकते हैं हमें, नंबर ऑफ आवर्स। ओके, फिर क्या चाहिए? पीसी। पीसी दिया हुआ है, पीसीयू भी मेंशन किया है, एन स्क्वायर, एन से एन स्क्वायर आएगा। ओके,
तो फॉर एवरी सिचुएशन देयर आर दिस 4 सिचुएशंस, तो एवरी सिचुएशन के लिए मुझे ये सारी चीजें निकालनी पड़ेंगी. ओके, सो बेटर विल मेक अ टेबल फॉर इट. कितने सिचुएशन है? 4 सिचुएशन है. और हमें क्या क्या निकालना है? हमें पहले एक्चुअल लोडिंग निकालना है, फिर एन निकालना है, और क्या निकालना है? टीसीयू निकालना है. कितना है टोटल? क्या क्या है? सीरियल नंबर भी लिखूं क्या, या लिख लोगे तुम लोग? ड्यूरेशन भी निकालना है ना, एच के हमें निकालना पड़ेगा. 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 5/8. क्या ना भाई, forget it. You make a table. I'll write it as it is. Duration, load, power factor, actual KVA, तो सबसे पहले यहाँ पे आई राइट सीरियल नंबर. देर आर टोटल 4 केसेस गिवन. सीरियल नंबर 1. फिर उसके बाद ड्यूरेशन, जो हमारा क्या है फॉर्मूला में, एच के ड्यूरेशन.
देन क्या है, लोड है, लोड किस में दिया हुआ है, किलोवाट में दिया हुआ है लोड। और क्या दिया हुआ है, पावर फैक्टर दिया हुआ है। जिसपे से हमें क्या निकालना है, पावर फैक्टर केडब्ल्यू में से क्या निकालना है, एक्चुअल केवीए, जिसपे से मुझे क्या मिलेगा, एक्चुअल केवीए से क्या मिलेगा, एन मिलेगा। और क्या फाइंड आउट करना है मुझे, और क्या फाइंड आउट करना है, पीसीयू, वेरी गुड। पीसीयू का क्या फॉर्मूला है, एक्चुअली पीसीयू नहीं, आई डू इट, आई डायरेक्टली कैलकुलेट, वो जो समेशन करने के लिए जो है ना, एन स्क्वायर इंटू पीसीयू इंटू एच की, ये पूरा कैलकुलेट ही कर लूँ। ओके, एंड फाइनली क्या कैलकुलेट करना है मुझे, आउटपुट, आउटपुट कितना है, एन इंटू रेटेड वीए इंटू कॉस थीटा टू इंटू एच के करना पड़ेगा, ये एनर्जी है। Okay, so let's consider first case. हाउ मच ड्यूरेशन के लिए है फर्स्ट केस, कितने ड्यूरेशन के लिए है, 6 आवर्स के लिए है। तो द फर्स्ट केस यहाँ पे क्या आएगा, 6। लोडिंग कितना है, लोड कितना दिया हुआ है फर्स्ट केस में, 3 किलोवाट, तो किलोवाट में है, आई राइट 3 हियर। पावर फैक्टर 0.6। व्हाट अबाउट एक्चुअल केवीए, कैसे कैलकुलेट करना है इसको, फॉर्मूला क्या है एक्चुअल केवीए का, लिखा ना उधर अभी, के डब्ल्यू अपॉन कॉस थीटा टू, कितना है के डब्ल्यू, 3 डिवाइड बाय 0.6, कितना आएगा ये, हाँ, तो n इक्वल टू क्या होगा, n का क्या फॉर्मूला है, एक्चुअल केवीए अपॉन रेटेड, कितना आया n, 5 डिवाइडेड बाय 5, इट इज इक्वल टू 1। नाउ व्हाट अबाउट n स्क्वायर पीसीयू, n स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, पीसीयू कितना दिया हुआ है रेटेड 100, एंड एच के कितना है, दिस इज 600 watt hour। ये भी करो कैलकुलेट, 1 इंटू रेटेड वी ए कितना है, रेटेड वी ए नॉट केवीए, 5 इंटू 10⁻³ मतलब 5000 वीए, कॉस थीटा टू कितना है 0.6, एंड आवर्स कितने हैं 6।
How much is it? 18,000. Again, this will be in watt hour. Watt hour means watt into hour. Watt divided by hour नहीं है. First case समझ में आया सबको? Any doubt up to this point? Now let's go for the second case. ड्यूरेशन कितना है? पांच घंटा है तो एच के विल बी 5. लोड कितना है? 2. लिखते जाओ लिखते जाओ. लिहित जा पुढे. काढलंस ना तिथे एंटर कर व्हॅल्यू. एन म्हणजे काय आहे? लोडिंग कितना आएगा? कितना आया है एन? जय कितना आया एन? 0.5 बिकॉज ये हाफ है ना. हाँ. कितना आया ये कॉपर लॉस इसका? सेकेंड केस में कॉपर लॉस कितना आया? हाँ 25. कॉपर लॉस 20,000. हा फॉर्म्युला आहे इथे दिला हुआ. एन स्क्वेअर म्हणजे काय? 0.5 का स्क्वायर इंटू पीसीयू कितना है? 100 है इंटू 5. कितना आया ये? ट्वेंटी 125 ना. एंड आउटपुट 10,000. इसके बाद क्या है? और उसके बाद हाँ थर्ड केस क्या है? व्हाट इज केस नंबर 3? कितना लोड है? 7 घंटे के लिए लोड है कितना? 6 किलोवाट. पावर फैक्टर इज
0.9, तो हाउ मच इज द लोडिंग? 6.6. इट कम्स में 20/3 आता है, so I'll write 20/3. You can write 6.6, no harm in that. Okay. हाँ, what about the loading? 1.7. अच्छा, ओके, अगर ये फ्रैक्शन यूज करोगे, इफ यू यूज दिस फ्रैक्शन देन इट विल बी 4/3, बिकॉज 20/3 और डिनोमिनेटर में 5 आएगा ना, 4/3 आएगा, 1.33. What about copper loss? हाँ, so as I use the fraction, I am getting 1244, but that is okay. मैंने फ्रैक्शन यूज किया है, इसीलिए मुझे पूरा आंसर आ रहा है. What is the output? कितना है आउटपुट? हाँ, so I am getting it 42,000 watt hour. So sometimes using fractions as it is advantageous. What about case 4? कितने घंटे के लिए लेकिन? It is there for 6 hours. Load is 0, so power factor का कुछ संबंध नहीं है. ये KVA everything will be 0. This will PCU will also be 0, and output is 0. Okay. यहाँ तक आ गए सब लोग? Alright. Now let's check the formula again. अभी मुझे क्या करना है एफिशिएंसी, ऑल डे एफिशिएंसी निकालने के लिए? ये जो लास्ट कॉलम है आउटपुट का, उनका मुझे समेशन करना है ना. तो पहले आपको एक, बिफोर स्टार्टिंग दिस, आपको एक चेक करना है कि जो ड्यूरेशंस हमने लिए हैं उनका सम 24 आता है कि नहीं. आता है कि बीच में कुछ छूटा है, बीच में हमें कुछ, हाँ आता है, 24 है. ओके, तो ये जो लास्ट हमने कॉलम निकाला उसका समेशन है, वही सेम है ये, वो भी दिस इज ऑल्सो सेम. 24 इंटू पीसी हम कर सकते हैं, एंड ये जो सेकेंड लास्ट कॉलम था वो ये है. तो पहले हमें समेशन, ये दो समेशन और ये 24 इंटू पीसी करना पड़ेगा. ओके, सो लेट्स डू दैट क्विकली. समेशन k is equal to 1 to 24 n into rated VA into cos theta 2 into HK. मतलब क्या? जो लास्ट कॉलम के 4 वैल्यूज है उसका एडिशन करना है. कितना आया? इट इज 70,000 watt hour.
ये आ गया सबको समेशन? थोड़ा कम आएगा वो जो अप्रोक्सीमेट। ओके, फिर क्या निकालना है हमें? 24 इंटू पीसी कितना आएगा ये? पीसी कितना दिया हुआ है? हाँ, 24 इंटू दैट 960 वॉट आर। फिर क्या निकालना है हमें? नेक्स्ट क्या निकालना है? क्या है इसके बाद, क्या करना है? हाँ, पीसीयू का समेशन करना है, कॉपर लॉसेस का। तो एन स्क्वायर इंटू पीसीयू इंटू एच के, ये क्या आया? मतलब सेकेंड लास्ट कॉलम के जो 4 वैल्यूज है उनका समेशन करना है इनका। Okay, now can you find out all day efficiency? So it is output energy अभी जो है 70,000 watt hour divided by output energy plus 24 hours के core loss which is 960 plus total copper loss. This equates to 0.9598 or I can write it as 95.98%. इन रेफरेंस बुक यू मे फाइंड ये जो ऑल डे एफिशिएंसी का फॉर्मूला है वो 1 माइनस लॉसेस अपॉन इनपुट किया रहेगा। हाँ, 1 माइनस लॉसेस अपॉन इनपुट, तो इट इज वन एंड द सेम थिंग। ये करोगे तो क्या 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 होता है ना, कभी कभी वो 1 माइनस भूल जाते हैं while calculating, you forget to minus that 1 and then the उसका रिवर्स आ जाता है आंसर। तो हमने वो फॉर्मूला को इस तरह से लिखा है, कोई देयर इज नो डिफरेंस। इज दैट क्लियर? 0.96 राउंड ऑफ किया।